एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई और बच्चा अकेला हो गया। इतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था। वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडियाज़ नहीं था कि शेर कैसे रहते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस भेड़ ही थे। फिर समय गुजरता गया। शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वह भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ साथ रहकर भेड़ों की उसको आदत हो गई थी। एक बार की बात है, एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक शेर को देखा तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया था कि वहाँ पर वह भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया और कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। यह सुनकर बूढ़ा शेर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। वह यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेल देते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर को कहा, अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। वो समझ गया कि वह भेड़ नहीं, वो शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक जोर से दहाड़ लगाई, एक शेर की तरह। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब वो रियलिटी जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी शेर हो जो भेड़ों के बीच फंस चुका है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह ही बनने का कोशिश करने लगते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपके सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करो और यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो अपने लाइफ में खुद की एबिलिटीज़ को नहीं पहचानते, दूसरों की बातों पर चलते हैं, दूसरों पे भरोसा करते हैं। तो आप ये वीडियो उन सभी को शेयर कर सकते हो ताकि वो अपने लाइफ में अपने एबिलिटीज़ को, अपने पावर को, अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके जो वो चाहते हैं, जो उनको बनना है।
और लाइफ में कभी भी किसी से मत डरो। आप जो करना चाहते हो आप खुद पे भरोसा करो और आगे निकलो। लोगों का काम ही होता है कहना, वो हमेशा कहते रहेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है और खुद के लिए आगे बढ़ना है। खुद सोचो कि आपको क्या करना है, ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।